पिछली कड़ी में हमने ईस्वी 1570 में मलाबार तट पर स्थित कजली राज्य के हिंदू राजा द्वारा अकबर को बहुमूल्य उपहार एवं एक चमत्कारी चाकू भेंट में भेजे जाने की चर्चा की थी। हमने यह भी चर्चा की थी कि ईस्वी 1570 में अकबर अजमेर होता हुआ नागौर गया, जहां कई हिंदू राजाओं एवं जागीरदारों ने अकबर से भेंट करके उसकी अधीनस्थ मित्रता स्वीकार की थी तथा कुछ हिंदू राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह अकबर से करने स्वीकार किए थे। जब अकबर नागौर से आगरा के लिए रवाना होने लगा तो उसकी इच्छा हुई कि वह पंजाब के पट्टन नगर में जाकर शेख फरीद शकरगंज की दरगाह की यात्रा करे। इसलिए अकबर पंजाब की तरफ रवाना हो गया। आगे बढ़ने से पहले हमें शेख फरीद शकरगंज के बारे में कुछ जानना चाहिए। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि शेख शकरगंज इंद्रिय पालना करने के बहुत विरुद्ध था और आत्मा की शांति के लिए इंद्रिय संयम पर जोर देता था। चंगेज खां के शासनकाल में शेख फरीद शकरगंज का एक पूर्वज काजी सईद के नाम से जाना जाता था। वह अफगानिस्तान के कसूर नामक कस्बे में रहता था। बाद में ये लोग काबुल आकर रहने लगे थे, जिसके कारण काबुल एवं काबुली कहलाते थे। शेख फरीद शकरगंज का एक पूर्वज फरूख शाह काबुली था, जो शाह काबुल भी कहलाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि शेख फरीद शकरगंज दिल्ली के सुल्तान बलबन का समकालीन था और वह उसी समय काबुल से भारत आकर रहने लगा था। उसने मुल्तान में रहकर पढ़ाई की थी। दिल्ली का सुल्तान बलबन उसका बहुत सम्मान करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्तराधिकारी ख्वाजा कुतुबुद्दीन कूसी एक चमत्कारी दरवेश था। उसने शेख फरीद शकरगंज को अपनी सेवा में रख लिया। अबुल फजल लिखता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन कूसी की कृपा से शेख फरीद शकरगंज को भी करामाती व्यक्तित्व प्राप्त हो गया और उसमें बड़ी बड़ी करामातें दिखाने की क्षमता आ गई। दर्शकों को स्मरण होगा कि बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक में हमने चर्चा की थी कि अकबर के पिता हुमायूं ने शेख फरीद शकरगंज के वंशज शेख खलील को अपना एक गुप्त संदेश देकर शेरशाह सूरी के पास भेजा था। उसके साथ बहुत सारे मुगल अधिकारी भी भेजे गए थे। शेख खलील ने उन मुगल अधिकारियों के समक्ष शेरशाह सूरी से औपचारिक बातचीत की तथा जब मुगल अधिकारी शेरशाह के दरबार से उठकर चले गए तब शेख खलील ने शेरशाह सूरी को हुमायूं का गुप्त संदेश दिया कि यदि शेरशाह सूरी अपनी सेना हटा ले तो हुमायूं शेरशाह सूरी के पीछे केवल दिखावा करने के लिए आएगा और शेरशाह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। शेरशाह ने शेख खलील से कहा कि समस्त अफगान अमीर आपके पूर्वज शेख फरीद शकरगंज में विश्वास रखते आए हैं। उसी संबंध से मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे हुमायूं से लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए। इस पर शेख खलील ने कहा था कि हालांकि मैं बादशाह हुमायूं का दूत हूं, किंतु तुमने मुझे अपना जानकर मुझसे यह सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम्हें हुमायूं से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस समय हुमायूं की सेना बिखरी हुई है तथा उसके पास घोड़ों और पशुओं का अभाव है। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर तुम्हें जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार शेख खलील ने अकबर के पिता हुमायूं के साथ गद्दारी करके शेरशाह सूरी को हुमायूं से लड़ने के लिए उकसाया था। इसी उकसावे के कारण हुमायूं का सर्वनाश हुआ था और भारत का राज्य उसके हाथों से निकल गया था। फिर भी अकबर का शेख फरीद शकरगंज में विश्वास कम नहीं था और वह शकरगंज की दरगाह पर हाजिरी देने जा रहा था। जब अकबर नागौर से पंजाब की तरफ जा रहा था तब उसे एक रेगिस्तानी वन में जंगली गधे दिखाई दिए। अकबर ने उनका शिकार करने का विचार किया
और वह 3-4 शिकारियों को अपने साथ लेकर गधों के पीछे चल दिया। घोड़ों को देखकर गधे बिदक कर भाग खड़े होते थे, इसलिए घोड़ों की पीठ पर बैठे रहकर गधों का शिकार करना संभव नहीं था। इसलिए अकबर ने अपने घोड़े से उतरकर पैदल ही गधों का पीछा करना आरंभ किया। अंततः एक गधा उसकी बंदूक की गोली की पहुंच में आ गया और अकबर ने एक गोली से एक गधा मार डाला। इस सफलता से अकबर इतना उत्साहित हुआ कि वह पागलों की तरह तपती हुई रेत में गधों के पीछे तेजी से भागने लगा और उसने एक एक करके 13 गधों को अपनी बंदूक की गोली से मार डाला। इस भागदौड़ में अकबर अपने लश्कर से काफी दूर निकल गया। उसके संगी साथी भी बिछड़ गए और उसने स्वयं को धूप में तपते हुए रेगिस्तान में अकेला पाया। अकबर को जोर से प्यास लग रही थी, किंतु दूर दूर तक पानी उपलब्ध नहीं था। जब अकबर एक भी कदम चलने की स्थिति में नहीं रहा तो बेदम होकर एक पेड़ के नीचे पड़ गया। काफी देर बाद अकबर के अनुचर उसे ढूंढते हुए आए और उन्होंने अकबर को पानी पिलाया। अकबर शिकार खेलने के पीछे बचपन से ही दीवाना था और उम्र बढ़ने के साथ उसकी यह दीवानगी बढ़ती जा रही थी। उसने भारत के मैदानों में शेर, चीतों, बाघ बगेरों, हाथी हथनियों, गैंडों और हिरणों का शिकार तो सैकड़ों बार किया था, किंतु जंगली गधों का शिकार करने का यह उसका पहला अनुभव था। हालांकि यह अनुभव उसके लिए काफी पीड़ादायक रहा था। वहां से अकबर पंजाब गया और शेख फरीद शकरगंज की दरगाह पर उपस्थित हुआ। अकबर वहां पर कई दिनों तक रुका रहा। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने वहां के लोगों को बड़े विचित्र तरीके से मछली पकड़ते हुए देखा। वहां के लोग अपने मुंह और हाथों से मछलियां पकड़ते थे और फिर उन्हें लोहे के चिमटों से काटकर पानी से बाहर लाते थे। अकबर को ऐसी चीजें देखने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए वह घंटों तक नदी के किनारे खड़ा रहकर लोगों को मछलियां पकड़ते हुए देखता। अबुल फजल लिखता है कि कुछ दिनों तक दरगाह पर शारीरिक एवं आध्यात्मिक लाभ करने के बाद 16 अप्रैल 1571 को अकबर आगरा के लिए रवाना हो गया। मार्ग में चीतों का शिकार किया गया। एक दिन 6 चीते पकड़े गए। उनमें से एक का नाम मदन कली रखा गया और उसे शाही चीतों का मुखिया बना दिया गया। इस समय तक अकबर को शासन करते हुए 16 साल हो चुके थे। अगली कड़ी में देखिए, अपने मंत्रियों के घर रात गुजारता था अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।